दामन और जिंदा के कत्ल में आपको शामिल तफ्तीश किया जाता है। लेकिन इस वक्त ये सब कुछ इज्जत, नाम, एहतराम खतरे में है। और इसके अलावा तुम लोग कर भी क्या सकते हो? एक मजलूम और कमजोर लड़की को तुम लोगों ने कैद खाने में डाल रखा है। ये है तुम लोगों की ताकत। अब से मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बल्कि अच्छा है कि हमारा खानदान दोबारा एक हो जाएगा। मुझे तो आज ही पता चला कि आपने उसे तलाक नहीं दी थी। अगर तलाक नहीं भी थी तो उससे तुम्हारा क्या है? क्या बकवास? गुलाले भीरा। हाँ, टेंडे पे तो उस सुक्खा का जादू चल गया है। क्या तो अब उस सुक्खा से शादी करेगा ना? टेंडा पहले एक पुत्र टेंडी वजह से इस दुनिया से चला गया। अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरा ढुआ पुत्र भी उसे भी खुश हो बन जाए। ये मोहब्बत ही तो है जो यकीन की बुनियाद रखती है, जिस पे एतमाद का महल बनी रहता है। किसी के साथ का यकीन हो जाए तो वो सहारा मिल जाता है। जैसे तुम मेरा यकीन हो, मेरा हौसला। लेकिन तुम कहाँ और मैं कहाँ? सुखा, ये मोहब्बत इंसान को हौसला देती है, अज़म बख्शती है, और जब ये दिल में समाती है ना तो हर चीज खूबसूरत हो जाती है। मोहब्बत की एक अपनी जुबान होती है जो सिर्फ मोहब्बत करने वालों को ही समझ आती है। मैं किसी ऊंचाई पे नहीं खड़ा जो तुझे समझ ना सकूं, बल्कि हमें तो अब कदम से कदम मिला के चलना है। मैं तेरे साथ उसे जाऊं और देखना, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सजावल। बोल सुखा। सावर की मौत हो गई, मेरे माँ बाप भी मर गए। तो क्या ये सब मेरा कसूर है? मेरा ख्याल है सुखा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। यकीन से कैसे जाओ, यकीन से। ऐसा ही है सुखा, भला तेरा क्या कसूर है? तो फिर क्या मैं चुड़ैल हूं
या बदरू हूँ? तो कैसी बातें कर रही सुखा? क्या हो गया तुझे? मैं ही वो बदरू हूँ जिसकी वजह से ये सब साहिल कत्ल हो गया। मेरे माँ बाप मर गए, गांव वाले, और अब तू। ना सजावट ना, मैं अपना साया भी तुझ में नहीं पड़ूंगी। मैं अपने आप तुझसे बहुत दूर ले जाऊंगी। मैं तेरे पास नहीं हूँ। सज्जन खान, ओ सज्जन खान, वो क्या गाल है? तुम घबराया हुआ है। पीर साईं का पैगाम है कि तुमने हवेली की तरफ नहीं आना, कहीं इधर उधर छुप जाना है। पीर साईं का पैगाम? हाँ, उनका हुक्म है कि जब तक वो ना कहें तुमने सामने नहीं आना। जी में हुक्म पीर साईं दा? हाँ। जैसा आपका हुक्म होगा वैसा ही होगा, लेकिन मेरे
दिल की तसल्ली के लिए। सवार शाह, पुत्र तुम तसल्ली रखो, वैसे ही होगा जैसे तुम चाहोगे। असल में हमने तो खानदान को जोड़ना है। जी साईं। सवार शाह, सावे शाह बता रहा था कि अली शाह बहुत जल्द आने वाला है। मेरा ख्याल है कि अली शाह के आने से पहले पहले सारे मामलात तय कर लिए जाएं तो अच्छा है। साईं, जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे ही होगा। सारे कागजात तैयार कर लिए और कल हम केस आपका फाइल कर देंगे। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। गुलाले, ये तुम क्या कर रही हो? मामा, मैं आपको आपका हक दिलवाऊं। नहीं चाहिए मुझे मेरा हक। मैं अपनी तन्हाई में ही खुश हूँ। मामा, मैं उस शख्स को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि और लोग भी इंसान हैं, कोई खिलौना नहीं। वो रस्म और रिवाज और खानदानी रिवायात में जकड़ा हुआ एक शख्स है जिसके नजदीक औरत की कोई अहमियत नहीं। यही एहसास दिलाना चाहती हूँ उसे कि उसकी बेटी उसके लिए कितना तड़पी है और उसकी बीवी ने कितने तल्ख दिन देखे हैं। और वो बेआसरा लड़की क्या वो किसी की बेटी नहीं है? नहीं गुलाले, तुम ये एहसास कभी भी नहीं दिला सकोगे। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें बेटी मानने से इनकार कर दे। यही तो मैं चाहती हूँ मामा, कि वो मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार करे और फिर मैं उसे बताऊं कि मैं भी उसी की बेटी हूँ। ये तुम अपने आप को किस मुसीबत में डाल रही हो गुलाले? आप फिक्र मत करें मामा, आप सिर्फ देखें कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलो तो मारूफ हुकायन हो गई। सलाम चाचा साईं। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहे हो बेटा? बैठो। चाचा साईं, मैं बैठने नहीं आया, पीर साईं का पैगाम लेकर आया हूँ। क्या पैगाम लाए हो पीर साईं का? कहो। पीर साईं का पैगाम है कि सुखा और बेरे की कल तक शादी कर दी जाए। और जाओ कह दो अपने पीर साईं से अब्दुल नाम दे और ऐसे हुक्म देना बंद कर दे। बहुत कुछ हो चुका उसके साथ, अब मजीद देखना चाहता है। क्या मैं ऐसे कह दूं? हाँ ऐसे ही कह दो, क्या है, जाओ।
ठीक है बाबा सिंह, आपकी बात सर आंखों पे। मैं हुकूमती इदारों से बात कर लेता हूँ कि उसके खिलाफ जो तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है वो बंद कर दें। और उसने जो अखबारों में मेरे खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई हुई है वो उसको बंद करा दे। फिर जैसे आप कहेंगे हम चल पड़ेंगे। वो हो जाएगा पुत्र, तुमने जिस चीज को कहना है कह दो। जी मैं बिल्कुल कह दूंगा बाबा सिंह। हाँ पुत्र सावे शाह, ये दसा के अली शाह पुत्र कब आ रहा है? हाँ, अली शाह ने अभी कोई पक्की तारीख तो नहीं दी है, लेकिन वो कहता है कि जल्दी आ जाऊंगा मैं। पुत्र सावे शाह, उसके आने से पहले हमें सारे मामलात ठीक कर लेने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, मैं खुद भी यही समझता हूँ। हाँ पुत्र सावे शाह, बिया सुना। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अभी मेरे पास भी रहा है, वो कह रहा था कि सावे शाह के आदमी आए, उन्होंने दोबारा पैगाम भेजा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने उसको सख्ती के साथ जवाब दिया है। पर चाचा साईं, मुझे बहुत डर लग रहा है सावे शाह के इस पैगाम से, बहुत डर लग रहा है। तू एक मजलूम औरत को कैदी बनाकर जुल्म कर रहा है। मजलूमों की आहें तेरे गले का फंदा जरूर भरेगी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सावे शाह। भीगे भीगे नैना मेरे जागी सारी रतिया, तुझको बुलाए पिया तरसी है अखियां। साया तेरा ढूंढूं कहाँ, तेरे बिन तड़पूं यहाँ। लम्बी
शाह खानदान वास्ते बहु खुशी दा नहीं है, बहु मुबारक नहीं है। साकू भी दिली तौर ते बहु खुशी थी, बल्कि बहु दिली सुकून मिला है कि तुम दोनों ने आपस में सुलह कर ली। शुक्र है अल्लाह सही का, दुश्मनी का वो अहद खत्म हो गया जो तुम दोनों के खानदानों को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा था। साईं तुसीं वो हुक्म कीता है तेरा खानदान दे बुजुर्ग करे ने तुहाडा हुक्म सर रखा। साईं मैं को खुशी इन गाल दी थी है असां लोहां दे दरमियान जड़ी गलत फहमियां सन वो दूर थी गई हैं। सारी आपस की दुश्मनी में बहुत से लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की है, अब ऐसा नहीं होगा। ये तो बहु चंगी गाल है कि तुसा दुहा ने अपना और अपने खानदान का बर वक्त ख्याल किया। खैर, मेरे ख्याल में अगर नाइला धी और अली शाह पुत्र के रिश्ते की बात हो जाए तो चंगी गाल है। जिन्हें तुम्हारा हुक्म, मुझे तो कभी भी इस बात का एहसास नहीं था। बचड़ा जवार शाह, तेरा क्या ख्याल है? जी में आपका हुक्म, मैं को कोई इतराज नहीं। ठीक है, तो फिर ये बात तय हो गई कि नाइला धी और अली शाह पुत्र की मंगनी बरकरार है। तो जैसे ही अली शाह वापस आता है हम उन दोनों की शादी कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है जी, ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह सही का शुक्र है कि आज तुम दुहें आमने सामने बैठे हो। अगर अब भी कोई रंजिश, कोई इहो जही गाल बात दिल में है, गलत फहमी है, तो दूर कर लो। ऐसा ना हो कि फिर तुम दोनों को बाद में पछताना पड़े। नहीं, कोई रंजिश नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं अम्मा। मैं अपने एहसासात आपको बता नहीं पाऊंगी। बस यूं समझ लीजिए जैसे किसी को बहुत ही कीमती शय खो जाने के बाद दोबारा हासिल हो जाए। हाँ मेरी धी, मुझे भी अपने भाई को मिलना नसीब होगा। मैं भी उस हवेली में जा सकूंगी जहां मेरा बचपन गुजरा। पापा साईं के उस घर को देखने के लिए मैं तरस गई थी। जब खानदान की दुश्मनी खत्म हो जाती है तो वो खौफ की फजा, वो खून की बू और वो रिश्तों की नफरत है, कैसे बदल जाती है। ये सब नहीं होगा। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अब तो अल्लाह साईं से यही दुआ होगी कि दोबारा वो दिन ना आए जब दोनों खानदानों में दुश्मनी पैदा हो। अम्मा अलीशा कितना खुश होगा। हाँ मेरी दी, तो अब उसे फोन कर ले। हेलो अलीशा, एक बहुत बड़ी खबर है तुम्हारे लिए। मैं सुन चुका हूँ, मेरी और तुम्हारी मंगनी बरकरार है। तो इसका मतलब है तुम्हें पहले से पता है? हाँ, बाबा साईं ने मुझे बताया था, क्योंकि मेरे बाबा साईं मुझसे हर बात शेयर करते हैं। और समझ लो कि इस सुलह में
ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस नाचीज की। अली शाह, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे तुमसे ज्यादा खुशी है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी पाकिस्तान आ जाऊं। नजरू जी पीर साईं। बस्ती का चाचा साईं है ना, उसका होता है भीरा। हाँ सही। सजन से कहो उसे दूल्हा बना दे। प्रेस को मैंने काबू में कर लिया है, कोई शोर नहीं उठेगा। ठीक है सही। मैं चाहता हूं कि मेरे अली शाह के आने से पहले हर तरफ सुकून ही सुकून हो। समझ रहे हो? बना दो उसे दूल्हा। जी सही, मैं समझ गया। किसी जालिम के खिलाफ आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं होती, बल्कि आवाज उठाने के बाद अपने बका की जंग लड़ना हिम्मत की बात होती है। इसे ही हौसला कहते। जब इंसान के इर्द गिर्द खारदार तारे लिपटी हो ना, तो वह सबसे पहले इन्हीं खारदार तारों से निजात चाहेगा। यहाँ मजबूरियों की खारदार तारे हैं। आजादी का शऊर इंसान के अंदर इतना हौसला बढ़ा देता है। चाचा सही बेहरा, चाचा सही रोही बेहरा, चाचा सही बेहरा।